जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ योगिनी एकादशी की जानकारी। ये एकादशी प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इसको हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी 24 जून 2022 को दिन शुक्रवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, मंत्र और कथा, सारी जानकारियां मैं आपको एक ही वीडियो में दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए पहले जान लेते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 23 जून को रात 9:41 से प्रारंभ होगी। 24 जून को रात 11:12 पर समाप्त हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:33 से 12:28 तक का रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:18 से 3:12 तक का रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:38 से 7:02 तक का रहेगा। एकादशी में हमेशा भगवान विष्णु की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है, इस वजह से ये एकादशी 24 तारीख को पड़ेगी। आइए पूजा विधि जान लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लेना चाहिए। पश्चात पूजन के लिए कलश स्थापित करें। अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो अति उत्तम, नहीं तो आप किसी भी लोटे में कलश रख सकते हैं, लोहे को छोड़कर। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा यानी कि पैसा रखकर उसके ऊपर दिया रखना चाहिए। फिर उसमें चावल डालना चाहिए। अब उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन करें। अगर आपके पास पीतल की प्रतिमा है भगवान विष्णु की तो, नहीं तो आपके पास अगर फोटो है तो आप बगल में भी रख सकते हैं। प्रतिमा की रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और फूल चढ़ाएं। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करें। फिर श्री हरि भगवान विष्णु की एकादशी वाली कथा सुने और आरती पढ़ें और इसके बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। आइए अब इसका नियम जान लेते हैं। एकादशी के एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि को रात्रि में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ जो भी गरीब हो, असहाय हो, भूखा हो, उसको खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए और आप जो भी दान कर सकते हैं आप दान अवश्य करें। एकादशी के रात के समय आपके घर के आसपास अगर भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहाँ पे दीपदान अवश्य करना चाहिए और उनका कीर्तन भजन जरूर करना चाहिए। और जब द्वादशी आए, जिस दिन आपको पारण करना है, उस दिन किसी भी ब्राह्मण या कोई भी गरीब जो पात्र हो उसको आप एक समय का भोजन अवश्य दान करें। अगर आपकी क्षमता और अधिक है तो आप और अधिक दान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्रत में पूरा दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करने का ही विधान माना गया है। 10वीं से लेकर पारण होने तक का समय सत्कर्म में बिताना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कथा सुनने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनना है। तो चलिए उन्हीं के द्वार चलते हैं और कथा का पान करते हैं। एक बार क्या होता है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के व्रत का महत्व सुन रहे होते हैं। उन्होंने भगवान श्री हरि कहा, भगवान आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? इस एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हे माधव, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुख से सुनकर उसके बारे में जानने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। कृपया
इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। स्वर्गधाम की अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली होता था जो उसके पूजन के लिए पुष्प लेकर आया करता था। हेम की विलाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी स्त्री के साथ बैठकर हास्य विनोद करने लगा। इधर जो राजा था वो दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने अत्यंत क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर भगवान श्री शिव जी की पूजा का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक से आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल देता है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान अपने सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये थी योगिनी एकादशी की कथा, संपूर्ण पूजा विधि। आप अगर योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।